खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मार्कस ऑरेलियस पूछते हैं, क्यों तुम अपनी क्षमता से कम पर रुक जाते हो? क्यों तुम हारने से पहले हार जाते हो? क्यों तुम मेहनत करने की जगह चिंता करते हो? यही बात हर नौजवान को खुद से पूछनी चाहिए। क्या मैं सच में उतना कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं? मैं 60% देकर 100% रिजल्ट के बारे में सोच ही क्यों रहा हूं? इंसान के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि वो करता कम है और उम्मीद ज्यादा करता है। लेकिन छोटी उम्मीद डर में बदल जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा? इस डर में इंसान प्लान बी बनाना शुरू कर देता है। जिस प्लान का आधार ही डर है वो स्ट्रैटेजी नहीं, कायरता है। एक ज़ेन मास्टर कहते हैं, जब तक पीछे का दरवाजा खुला है तब तक एक योद्धा पूरे साहस से नहीं लड़ता। यानी प्लान बी कमजोरी है, प्लान बी एनर्जी वेस्ट है। सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम रियलिटी में कम, इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हुई नहीं कि आगे की चिंता शुरू हो जाती है और इस काल्पनिक दर्द से बचने के लिए मन बैकअप का जाल बुनना शुरू करता है। प्लान बी एनर्जी वेस्ट है, क्योंकि जो इमेजिनेशन और बुद्धि अभी आपके काम में लगनी थी वही प्लान बी के रैंडम विचारों में फंसी रहती है। आपका मन पूरी तरह काम में नहीं लगता, कमिटमेंट कमजोर होता है और आखिर में आपके विश्वास के साथ प्लान ए भी धीरे धीरे मरने लगता है। ध्यान दीजिए, आधे मन से खेलने वाला इंसान कभी दर्द से नहीं बच सकता। वो प्लान बी पर काम शुरू करता है लेकिन मन नहीं लगता तो फिर प्लान सी बनाता है। प्लान सी पर काम करते हुए प्लान डी के बारे में सोचता है। भागने वाला इंसान पूरी जिंदगी कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, साथ में अपनी ही नजरों में गिरता है, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि मैंने कभी 100% दिया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। खड़े हो जाओ, बोल्ड बनो, ताकतवर बनो और जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। जो भी आपकी प्लानिंग थी, जितनी भी प्रोग्रेस थी, जितनी भी गलतियां हुई, जो भी अभी तक हुआ, उससे भागने की जरूरत नहीं। अब यहीं खड़े हो जाओ, जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लो और फिर नई ताकत से टूट पड़ो। जब तुम प्लान ए में पूरी जान लगाते हो, पूरे कमिटमेंट से काम करते हो, फिर बदकिस्मती से या किसी और कारण से तुम्हारा गोल पूरा नहीं हो पाता, तब भी तुम कभी खाली हाथ नहीं रहोगे, क्योंकि कमिटमेंट के प्रोसेस में तुम इतने स्ट्रांग बन जाते हो कि फिर आगे जो भी करोगे वो बहुत अच्छा होगा। अगर प्लान ए आपका सही लक्ष्य है तो उस पर पूरी जान लगाना ही सही स्ट्रैटेजी है। नो बैकअप प्लान का मतलब मूर्खता नहीं है, इसका मतलब बिना सोचे समझे रिस्क लेना भी नहीं है। इसका असली मतलब है मन के अंदर से भागने की परमिशन हटा देना, पीछे का दरवाजा बंद कर देना। अब अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाओ और अपने काम में ऐसे उतर जाओ जैसे अब यही आखिरी रास्ता हो। एपिक्टेटस कहते हैं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट इज इन योर पावर एंड टेक द रेस्ट एज इट हैपेंस। जो तुम्हारे हाथ में है उसका पूरा उपयोग करो, बाकी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे होने दो। कमजोर आदमी हमेशा सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को ब्लेम करता है। स्ट्रांग आदमी कहता है, जो है उसी से काम करता हूं और खुद को बेहतर बनाता हूं। वीक आदमी कहता है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। स्ट्रांग आदमी कहता है, पहले मैं खुद के लिए खड़ा होता हूं और जो दूसरे आते हैं उनका स्वागत करता हूं। चाणक्य कहते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल करो। ये मैं क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं इसके लिए दर्द सहने और समय देने को तैयार हूं? फिर सोचो, समझो और शुरू करो। लेकिन एक बार जिस काम को शुरू कर दिया उसे फेलियर के डर से छोड़ो मत। शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, पहला दिन बहुत लोग कर लेते हैं। असली टेस्ट तब है जब मोटिवेशन गायब हो जाए, जब आपको कोई एनकरेज ना करे। तब जो प्रोसेस पर लौट आता है वही योद्धा बनता है। सेनेका कहते हैं, जितनी बार गिरो हर बार और ज्यादा जिद से उठो। देखो दुनिया तुम्हारे सामने कैसे घुटने टेकती है। एक दिन खराब गया तो अगले दिन ज्यादा अलर्ट हो जाओ।
जिद पकड़ लो कि आज तो मैं 1.5 गुना करूंगा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं ऑब्स्टैकल इज द वे। एक बार मन को समझ आ गया कि एक्सक्यूजेस का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हो आगे बढ़ना ही है, तो मन डरना बंद कर देता है। मन धीरे धीरे आपकी इनर पावर, आपकी बुद्धि को काम करने देता है और फिर असंभव रुकावटों में भी रास्ते निकलते हैं। जो माइंड पहले विरोध कर रहा था वही पूछता है कि आगे क्या करना है। जो इसे अनुभव कर लेता है वो मार्कस ऑरेलियस की तरह कहता है, रुकावट ही रास्ता है। बस मन को इस मोड में लाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। मन भागे, पैनिक करे तो इसी मेंटल एनर्जी का उपयोग करो। एक छोटा सा गोल बनाओ कि अब 2 घंटे में ये काम करना है। ये गोल आपके एनर्जी को डायरेक्शन देगा और केवल आपको प्लान ए में आगे ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपको अनशेकेबल बनाएगा। गौतम बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, अभ्यास, आत्मनियंत्रण और अडिगता से बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंदर ऐसा द्वीप बनाता है जिसे कोई भी सुनामी डुबा नहीं सकती। इसका अर्थ है कि मन में विचारों की लहरें चलती रहती हैं। सामान्य इंसान इन लहरों के साथ इधर उधर बहता रहता है और जब कभी चिंता या दुख की तीव्र सुनामी आती है तो वो इनमें डूब जाता है। लेकिन जो अपने अंदर अभ्यास, आत्मनियंत्रण और अडिगता विकसित कर लेता है, फिर वो जो भी काम करता है वो प्लान ए ही होता है। लोग बोलेंगे रिजल्ट आएगा, कभी फेलियर मिलेगा, कभी अकेले भी रहोगे। विचारों का तूफान आने पर भी डिसिप्लिन माइंड अभ्यास, आत्मनियंत्रण और अडिगता के द्वीप पर विश्राम करता है। गौतम बुद्ध धम्मपद में एक और बात कहते हैं, जो इस प्रकार जागरूक है वह आग की तरह आगे बढ़ता है और छोटे बड़े बंधनों को जला देता है। यही है गो ऑल इन। इसका मतलब लाउड मोटिवेशन नहीं, बल्कि इसका मतलब अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें एक्शन की आग में डाल देना। फोन की क्रेविंग, अप्रूवल की भूख और वह सीक्रेट थॉट कि बहुत कठिन हुआ तो छोड़ दूंगा, इन्हीं को अपने एक्शंस में जलाना है। यही चाणक्य भी कहते हैं, जैसे ही डर पास आए उसे अटैक करो, डिस्ट्रॉय करो। क्योंकि डर आदतन आएगा, कभी आसपास के लोगों की बातों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जैसे ही डर पास आए मुंह मत मोड़ो, अटैक करो। डर कहे आज रुको, तुम कहो अब तो आज ही शुरू करूंगा और उम्मीद से ज्यादा करूंगा। सैनिक आगे कहते हैं, बाकी सब लौट कर आता है, केवल समय एक दिशा में जाता है। फिर भी हम दूसरी चीजों के लिए अपना समय वेस्ट कर देते हैं। आप खुद देखो दोस्तों, हर 4 साल में वर्ल्ड कप आता है, हर साल एक से एक मूवीज और वेब सीरीज आती हैं, लेकिन जो कुछ करने का अभी समय है वो वापस नहीं आता। बस अभी जाग जाओ, खुद से पूछो, मैं आज के दिन का एक एक घंटा थोड़ा सा बेहतर कैसे उपयोग करूं? कैसे मैं आज उस इंसान की तरह जी सकता हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था? इसके बाद आज और अभी से संघर्ष करो, डर और कष्ट का सामना करो। जिम रॉन कहते हैं, हम सबको किसी 2 में एक दर्द को भुगतना ही पड़ता है, या तो डिसिप्लिन का दर्द या रिग्रेट का दर्द। अब चॉइस आपकी है। डिसिप्लिन का दर्द उसी पल होता है, फिर रात को चैन की नींद आती है, लेकिन रिग्रेट का दर्द पूरी जिंदगी होता ही रहता है और रातों की नींद गायब हो जाती है। इसलिए डिसाइड करो, अब पूरी तरह कर्म में जुटना है। यही है नो फियर, नो वीकनेस, नो बैकअप प्लान। अब इस वीडियो को बस सुनकर मत छोड़ना, बल्कि इसके बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन जरूर लेना। इस वीडियो को सेव कर लेना और हर दिन एक बार जरूर सुनना। आपके कर्म ही आपको आजाद करेंगे। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।